ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर इस समय बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है। तुम बाहर से भले ही शांत दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा मन थक चुका है। कभी तुम भविष्य को लेकर परेशान हो जाते हो, कभी किसी अपने के व्यवहार को सोचकर दुखी हो जाते हो, और कभी तुम्हें ये डर सताने लगता है कि कहीं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उम्मीदें अधूरी न रह जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर चिंता, हर आंसू, हर दर्द मुझे एहसास हो रहा है। तुम जिस बात को लेकर रात रात भर सोचते हो ना, उसके बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन को ना कमज़ोर मत होने दो। अभी समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन याद रखना, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसके जीवन में बहुत कुछ बड़ा लिखा होता है। तुम बार बार जल्दी में कोई फैसला लेने की सोचते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद अब यही रास्ता सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि तुम अभी थोड़ा सा शांत रहो, धैर्य रखो। कोई भी ऐसा फैसला मत लो जो बाद में तुम्हारे मन को दुखी दे। हर चीज़ का एक सही समय होता है, और तुम्हारे जीवन की ना हर उलझन भी सही समय पर सुलझेगी। अभी बस परिस्थितियों को समझो, खुद को शांत रखो और मुझे अपने साथ महसूस करो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। डरो मत। मुझे मालूम है कि तुम अक्सर ये सोचते हो कि किसी और की मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो गई, लेकिन मेरी नहीं। और तुम ये भी सोचने लगते हो कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी गई है कि नहीं, क्या मेरी मन्नत पूरी होगी या नहीं, क्या मुझे भी खुशी मिलेगी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं आज तुम्हें जवाब देने आया हूँ कि तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे दरबार तक पहुँच चुकी है। तुम्हारी हर मेहनत मैंने सुन ली है, और तुम्हें उसका फल बहुत सुंदर तरीके से मिलने वाला है। शायद अभी ना तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन जो देर से मिलता है ना, वह अक्सर सबसे खास होता है। क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है, किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं की है। तुमने लोगों को खुशियाँ दी है, उनके दुख में उनका साथ दिया है। और जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना, उसके लिए मैं भी हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ। इसलिए अपने भाग्य को लेकर चिंता करना बंद कर दो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और इतना मिलेगा ना कि तुम्हारी आंखें खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे तुम्हारी खुशी छीन लेगा, कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन जाएगा, कोई तुम्हें पीछे कर देगा, लेकिन मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग कोशिश कर सकते हैं तुम्हें गिराने की, तुम्हें कमज़ोर करने की, लेकिन तुम्हारी किस्मत का ना लिखा तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत को लिखने वाला मैं हूँ, तुम्हें देने वाला मैं हूँ। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं किसी को देने पर आता हूँ ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उससे रोक नहीं पाती मेरे बच्चे। इसलिए लोगों के व्यवहार से डरना मत, किसी की बातों को अपने दिल पर मत लगाना। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं ना, एक दिन वही लोग तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हो जाएंगे। और अब समय आ गया है कि तुम डर और चिंता को छोड़कर विश्वास को अपनाओ, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ आने वाली है जिसके बारे में तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हारा घर सुख शांति से भर जाएगा, तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा, और जो भी तुम्हारे रुके हुए काम है ना, वो बनने लगेंगे। और जो लोग तुम्हारे रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहे थे ना, वहाँ से 10 रास्ते और खुल गए हैं। बस तुम विश्वास रखो। मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम अपनी सारी चिंता, अपना सारा डर, अपने सारे सवाल मुझे सौंप दो और शांति से सो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे कल को बहुत सुंदर बनाया हुआ है। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।